दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रचार थम गया। आम आदमी पार्टी देश में तेजी से अपना रुतबा कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है। पंजाब चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप एमसीडी चुनाव को जीतने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि अगर पार्टी दिल्ली के निगम चुनाव जीतती है तो उसकी पावर में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एमसीडी चुनाव को राष्ट्रीय महत्व के चुनाव के तौर पर ले रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। आम आदमी पार्टी के आने से पहले चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली में अब चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। ऐसे में दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। 2012 में एमसीडी चुनाव का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। अब 2022 में एमसीडी का मुकाबला बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच है। साल 2012 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 36.74% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 30.54%, बहुजन समाज पार्टी को 9.98% और निर्दलीय उम्मीदवारों को 14.22% वोट मिले थे। वहीं साल 2017 का निगम चुनाव में परिदृश्य अलग था। इस चुनाव में बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 21.21%, आम आदमी पार्टी को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी दूसरे पायदान पर आ गई थी और उसको 26.21% वोट मिले थे। इन दो चुनाव यानी कि 2012 और 2017 को देखें तो इस बार के दिल्ली नगर निगम के चुनाव एकदम अलग है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं और बताते हैं कि 7 दिसंबर को नतीजों के दिन रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे में वोटर्स किसे चुनेंगे? जब वोटर्स की पार्टी चुनने की बारी आती है तो मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। सवर्ण जाति और संपन्न इलाकों के आधे लोग बीजेपी को पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं लोअर तबके का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी की ओर रख रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश में रहती है कि उसे हिंदू उच्च जातियों का समर्थन मिले। हालांकि हिंदू उच्च जातियों के मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों को भी पसंद करता दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही पसंद कर रही है। आम आदमी पार्टी मध्यम और अमीर वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करके बीजेपी को चुनौती दे रही है। इसके अलावा आपको निम्न आय वर्ग, गरीब निम्न वर्ग और महिला मतदाताओं का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। पहले 272 वार्डों में चुनाव होते थे, लेकिन अब दिल्ली के 250 वार्डों वाले नगर निगम के चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से 709 महिला और बाकी के पुरुष उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने सभी 250 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 247 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब ये भी सोचने वाली और समझने वाली बात है कि दिल्ली में अहम मुद्दा क्या है। इसकी एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को पूरा प्रचार थम चुका था। इसी बीच लोकनीति CSDS का एक सर्वे सामने आया, जिसमें एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता के कई मुद्दों की जानकारी दी गई है। हर चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर तो मुद्दे रहते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। राजधानी लंबे समय से महिलाओं के लिए असुरक्षित मानी जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली बदनाम भी रही है। लगभग 2 में से 1 दिल्लीवासी मानते हैं कि पिछले सालों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। वहीं 46% लोगों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति और खराब हुई है या इससे पहले जैसी ही बनी हुई है। इसके अलावा 1/3 लगभग 35% लोगों का मानना है कि साल 2022 में इसमें सुधार हुआ है। अब चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आएंगे, तो ये देखना होगा कि किसकी कोशिश सही साबित हो रही है, किसे बड़ी जीत मिलेगी और किसे हार खानी पड़ेगी। दिल्ली एमसीडी से जुड़ी तमाम खबरें इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखाता रहा है। हर अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।